बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन की वजह से या साइकोलॉजिकली कोई स्ट्रेस ले लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आती है, उनको फील होता है जी हमें हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्या उन लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक और इसमें क्या डिफरेंशिएट? अच्छा, जो स्ट्रेस आपने बताया है, बहुत अच्छी बात की है इसके बारे में। स्ट्रेस जो है, अभी देखें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनडायग्नोज्ड डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। डिप्रेशन जो है, सिमिलरली स्ट्रेस। हमारे लोग एक तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते, डरते हैं कि वो क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि इसको हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन्स को चेंज कर देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, हार्ट अटैक और दिल की बीमारियां की कॉज, सबसे जो बड़ी कॉज की वजह से आपकी डेथ्स होती हैं। और अगर हम बात करें हार्ट अटैक और एंजाइना में क्या फ़र्क है, जब हम बात करते हैं दिल की बीमारियां तो इसका मतलब क्या है। और बहुत सारे लोग जो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे होते हैं और जब हमें महसूस होता है कि वो हार्ट अटैक हो रहा होता है तो उस कंडीशन में हमें इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं डॉक्टर शहीद अख्तर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनको हमने मदऊ किया है आज के प्रोग्राम में, तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और इसके अलावा जो आपका टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आपने बताया, एक लीडिंग कॉज है डेथ का हमारे इलाका पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो रिसेंट 30 ईयर्स का अगर आप डाटा देखें तो दिल की बीमारियों से पैदा होने वाली जो अमवात हैं वो बहुत ज़्यादा नोट की गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी आवाम को इससे अवेयरनेस दें, कि इससे प्रिवेंशन का तरीका बताएं, ताकि जिसमें हार्ट की बीमारी पैदा होने से पहले जो बचाव है वो बाद में जो अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिफोर हम बहुत इंप्रूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आफ्टर दैट। तो कॉम्प्लिकेशन बहुत होती हैं, इससे बेहतर ये है कि हम पहले ही बचाव के बारे में बताएं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा ये बता दीजिएगा कि हार्ट अटैक जब हम बात सुनते हैं जी, कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक फेलियर हो गया, तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें। जी, कार्डियक अरेस्ट आपने बताया है और कार्डियक फेलियर, ये पेचीदगी है। पहले इंसान को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक से पैदा होने वाली फिर पेचीदगियाँ जो होती हैं उसके अंदर ही आता है, जिसमें कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट जब हो जाता है तो उसमें लाइफ सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अबाउट 20 to 30% चांस होता है कि रिवर्ट होगा, बाकी नहीं तो पेशेंट मोस्टली एक्सपायर हो जाते हैं जिनको ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। सो जो हार्ट अटैक है एक वास्ट थिंग है। इसको फिर मैं आपको ब्रॉडन आहिस्ता था, जैसे आप पूछेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को आप कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में कह सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी को आप फील करते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है, जी जी। तो इससे कैसे हमें निपटना चाहिए इमरजेंसी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक है क्या। एक्चुअली हार्ट अटैक जो मैं अपनी आवाम को भी बताऊंगा कि जो है, एक्चुअली जो हमारा दिल है एक पट्टे की तरह होता है। अगर इसमें ऑक्सीजन की डिमांड ऑक्सीजन कम जाती है और हमारे हार्ट को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उसमें इस्कीमिया टर्म होता है कि वो डेथ होनी शुरू हो जाती है सेल्स की। उसकी वजह से हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो फेल होना शुरू हो जाता है। तो वो एक, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर मेडिकल टर्म में देखें तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और NST है, जिसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं 2 टर्म्स में, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर हम ECG पे देखें, जो डॉक्टर आजाद देख रहे होंगे, तो उसमें वो समझ आएंगे कि अगर जिसमें ST एलिवेशन आ रही हो तो वो एक जिसे उर्फ़े आम में बड़ा दिल का अटैक कहते हैं, वो उसको कहा जाता है। अब हमने देखना होता है कि पेशेंट को किस चीज़ का क्या मसला हुआ है। अगर ST एलिवेशन MI हुआ है पेशेंट को, तो वो तो जो किताबें हैं और गाइडलाइंस है वो यही कहते हैं कि विदिन 90 मिनट्स आपने उसकी एंजियोग्राफी कर देनी है, अगर आपके पास वो सहूलत मुयस्सर है। अगर वो सहूलत मुयस्सर नहीं है तो हमारे पास एक ऐसे टीके हैं जो कि खून को अंदर बिल्कुल पिघला देते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स कहते हैं उनको, वो देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जब मैं क्लिनिक से निकल रहा था तो एक बुज़ुर्ग वहाँ पे मौजूद थे। उनको मैंने बताया कि आज मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ हार्ट पे। तो उनका सवाल था कि पहले जब हमारे दौर में तो बहुत रेयर होता था कि अक्सर हम यही सुनते थे कि हार्ट अटैक बड़ों में होता है, नौजवान नस्ल में नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि आजकल की नौजवान नस्ल जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो रही है, तो उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, हमारे बाबा जितने थे मोस्टली ज़्यादा किसान थे, जो मतलब इनटेक अपना करते थे, वही उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा थी। साइकिल चलाते थे, 5-5, 6-6 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, स्विमिंग करते थे, खेतों में काम करते थे और फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और अब की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करें तो उनकी बहुत हेल्दी थी हमारे निस्बत। उनका लाइफस्टाइल, उनके खाने की हैबिट्स और जो इनटेक करते थे वो अल्टरेशन फ्री फूड इस्तेमाल करते थे। और हम लोग देखें तो हमारा शायद दूध भी हम लोग खालिस नहीं पीते। सेकेंडली, हमारे नौजवानों में फिजिकल एक्टिविटी नाम की रह गई हुई है, स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं करते। आप की लाइक फूड पांडा हो गया, घर डिलीवर कर देते हैं, यहाँ तक कि हम खुद नीचे तक लेके जाना पसंद नहीं करते खाना लेने के लिए। और इसके अलावा आपकी अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, और कम से कम आपको रोज़ाना की 30 मिनट एक्सरसाइज रिकमेंडेड है कि हैवी, जिसमें आपको स्वेटिंग हो और आप हैवी एक्सरसाइज करें, वो रिकमेंडेड है अपने कैलोरीज बर्न करने के लिए। हम कैलोरीज इनटेक ज़्यादा करते हैं
और अपने कैलोरीज बर्न नहीं करते, और वो लीडिंग कॉज होती है। उससे आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी बॉडी में नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल जमता है तो दिल की नालियाँ बहुत छोटी साइज़ की होती हैं, वहाँ तक पहुँचता है, तो वहाँ से अगर इतना सा भी हिस्सा रप्चर हो जाता है तो वो बाद में डेथ का कॉज बन जाता है। और यही हमारी नौजवान नस्ल के अंदर होता है कि बहुत से केसेस रिपोर्ट किए गए हैं उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कोलेस्ट्रॉल की, तो आम फहम ज़ुबान में बताइएगा जो लोग इस टर्म से फेमिलियर नहीं हैं, जी जी। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में बताइएगा, और कोलेस्ट्रॉल होता क्या और इससे क्या कैसे कोलेस्ट्रॉल लीड बेसिकली करती है? चिकनाई है। अगर आप देखें एक मतलब आपने कभी घर में घी वगैरह और सालन वगैरह पकाया हो तो उसमें फ्रिज में रखें तो एक ऊपर चिकनाई सारी आ जाती है, वो सारी एक एक्स्ट्रा थिंग होती है। और उसमें अगर देखें, उसमें भी अगर हम उसका मुआयना कराएं तो उसमें बहुत सी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हैजर्डस है। तो कोलेस्ट्रॉल जो चिकनाई का इस्तेमाल है हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। पराठे ज़्यादा खाए जाते हैं और अनहेल्दी बार बार कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो पहले ही पकाया जा रहा होता है और उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वो यूज़ करते हैं। इसमें फिर LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल एक होता है, चिकनाई का एक एलिमेंट, वो एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है और वो हमारी बॉडी में जाके जम जाता है। हमारी कंजप्शन इतनी नहीं होती और वो जमता रहता है, स्टोर होता रहता है, और उसकी वजह से ये सेकेंडली मोटापा बहुत बड़ा कॉज है। और BMI जो हमारे मेंटेन ही नहीं कर पाते, अब देखेंगे हर किसी का पेट बाहर निकला हुआ है मोस्टली हमारी यूथ का, लाइफस्टाइल सेडेंटरी होने की वजह से, तो वो मेजर कॉज है। बहुत सारे लोग शुगर, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का शिकार हैं, क्या वो हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये हमारे अगर हम देखें तो इसमें हम मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में इसको क्लासीफाई करते हैं। जिनको डायबिटीज़ हो जाए, जिनको ब्लड प्रेशर हो जाए, वो हाई रिस्क पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस पे जिनको हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर वो अपना शुगर को कंट्रोल नहीं करते, पुअर ग्लाइसीमिक कंट्रोल उसको कहते हैं हम लोग, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते, तो दिल उतनी ज़ोर से धड़केगा, दिल को उतना काम करना पड़ेगा। जब दिल उतना काम करेगा तो दिल का साइज़ बढ़ने लग जाएगा और एक टाइम आएगा दिल थक जाएगा, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी और उसके बाद फिर हार्ट अटैक हो सकता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस वजह से मैं जिनको ब्लड प्रेशर और है और शुगर का मसला, उनको यही कहूँगा कि अद्वियात प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें, अपनी शुगर का कंट्रोल रखें ताकि उससे होने वाली पेचीदगियों से बच जाएँ। नहीं तो बहुत ख़तरनाक पेचीदगियाँ, आपके गुर्दे, आपके दिल शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन की वजह से या साइकोलॉजिकली कोई स्ट्रेस ले लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आती है, उनको फील होता है जी हमें हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्या उन लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक और इसमें क्या डिफरेंशिएट है? अच्छा, जो स्ट्रेस आपने बताया बहुत अच्छी बात की है इसके बारे में। स्ट्रेस जो है अभी देखें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनडायग्नोज्ड डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। डिप्रेशन जो है, सिमिलरली स्ट्रेस, हमारे लोग एक तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते, डरते हैं कि वो क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि इसको हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन्स को चेंज कर देता है। आप देखें नींद की डिस्टर्बेंस होती है उससे, दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है, आपको अपनी गट मोटिलिटी तेज़ महसूस हो रही होती है। तो इस सारे इम्पैक्ट आपके जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई इशू चल रहा होगा हार्ट का, तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। नॉर्मली अगर आपका हार्ट 60 to 80 के दरमियान धड़कता है, स्ट्रेस लेने से वो 100+ हो जाता है, और 100+ जैसे ही होता है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको ब्लड आगे फ्लो ज़्यादा फेंकना पड़ता है, तो उसकी वजह से फटीग हो सकती है, कार्डियक फटीग, और दैट कैन लीड टू MI, और इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। वो लोग जो हॉस्पिटल से दूर रहते हैं, उनको कैसे पता चले कि पेशेंट जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है जी और उसको इमरजेंसी में कैसे टैकल किया जा सकता है? जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो पेरिफेरल एरियाज हैं, लोगों के किसी के मैदे में दर्द होती है, किसी के छाती में दर्द होती है, और उसको मैदे का मसला कह के जी मैदे का मसला हो गया है, हम लोगों ने ये कैप्सूल खा लिया तो ठीक हो जाएंगे, सुबह चेक करा लेंगे। वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है। वो विंडो जो होती है उसमें अगर टाइमली पेशेंट आ जाए तो हम लोग दिल के जो फंक्शन है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्ट कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, अगर प्रॉपरली इंटरवेंशन हो जाए। मगर वो लोग इसी को ही करते हैं कि चलें सुबह देखेंगे और बाद मैदे का कैप्सूल खा लिया ठीक हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो अपनी कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियाँ डेवलप कर लेते हैं। ये सिम्टम्स ये होते हैं कि मोस्टली MI का टाइम जो है ना, जो मतलब डायबिटिक्स हैं या जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई मसले, रात के टाइम होता है, और जिस टाइम आपके ग्रोथ हार्मोन एक हमारे हार्मोन होते हैं वो पीक पे होते हैं। नॉर्मली किसी टाइम भी वैसे भी हो सकता है। इसमें अलामत क्या होंगी, आपको यहाँ कैसे कोई दबा रहा हो, आपको पकड़ के कोई खींच रहा हो, फियर ऑफ डूम कहते हैं इसको, इतना कोई दबा रहा हो, स्क्वीजिंग प्रेशर हो। सेकेंडली आपके बाद पेन जॉ में जा रही होती है, बाद लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जा रही होती है, लेफ्ट साइड पे जा रही होती है, या बाद सिंपल आपको इस जगह पे पेन होती है। मैदे की दर्द, जिसको हमारे 55 साल या 50 साल से ऊपर वाले लोग कहते हैं मैदे के दर्द है, तो हम छोड़ देते हैं। उन लोगों को मैं ये कहूँगा जो 50 साल से ऊपर, अगर किसी की इस जगह पे दर्द होती है तो ECG मस्ट करें, विद इन 90 मिनट्स हॉस्पिटल पहुँचें। हॉस्पिटल पहुँच के किसी डॉक्टर से रीएश्योरेंस करा लें कि मैदे का ही दर्द है या कहीं दिल का दर्द तो नहीं है। और अगर आपको इन इलामात में से कुछ भी महसूस होता है तो फर्स्ट यही है कि आपने 30 मिनट के अंदर अंदर अपने नियरेस्ट डॉक्टर को चेक करें जहाँ ECG की सहूलत मौजूद है। जैसे ही ECG होगी,
उनको देखेंगे कि कोई ऐसी दिल का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, रीअश्योर करेंगे। अगर उनको थोड़ा सा भी लगेगा तो उनको फर्दर रेफ़र किया जाएगा। और अगर आपके पास कोई अच्छी सहूलत है, पूरा कार्डियक हॉस्पिटल है, तो 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपने उसमें पहुँचना होता है वहाँ। उसके अंदर अगर हम आपकी एंजियोग्राफी कर दें, एंजियोप्लास्टी कर दें, तो वो लाइफ सेविंग होती है और बहुत इफेक्ट, उससे मोर्टेलिटी बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट एड में किस किस्म की आपके पास है? फर्स्ट एड में जो कि कार्डिक पेशेंट है होते हैं उनको तो हम ये कहते हैं उन्हें जेब में डिस्प्रीन, एंजिसेड ये टैबलेट रखा करें, ताकि जैसे ही अगर उनको महसूस हो कि दर्द हो रही, हैवीनेस, वैसा अटैक, क्योंकि दोबारा अटैक हो सकता है, रिकरेंट अटैक। अमेरिका में लास्ट डाटा था कि 3 लाख लोगों को दोबारा, अमेरिकन, अब देखो वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम देख लें कैसा है, उन लोगों के 3 लाख लोगों को दोबारा हुआ, तो हमारा सिस्टम उनसे बहुत अभी पीछे है। तो मैं तो उनको यही मशवरा देता हूँ कि अपनी जेब में मेडिसिन रखें, अगर कभी भी ऐसे हो तो फ़ौरन रखें, और उसके जितना टाइम 20 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुँचे। और ये मेडिसिन देखा गया कि अगर आप फ़ौरन टाइमली ले लेते हैं तो 50 to 56% मोर्टेलिटी रिड्यूस कर देती है, अगर जो हमने डाटा देखे उसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर शहीद अफसल कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद थे, अपनी मुफीद आरा से हमें आगाह कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आज का जो सेगमेंट आप सबके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर यार माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।